कोई चिराग सवेरे तक जला कर रखने से सूरज का निकलना तो टाला नहीं जा सकता है, और किसी गुफा के हजारों साल के अंधेरे को मिटाने के लिए सिर्फ एक तीली ही काफी है। जलाई और उजाला हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों को लेकर के संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की विपक्ष की मांग को अपनी पूरी ताकत लगाकर टाला और टालते ही रहे। लेकिन अब आज से लेकर अगले एक महीने तक उन्हें रोशनी डालने वाली छोटी छोटी लेकिन अपने इरादों की पक्की तीलियों का सामना करना ही पड़ेगा। इस रोशनी का खौफ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सत्ता के भीतर कितना गहरा है, इसके सबूत भी सत्ता ने खुद ही दिए हैं। 17 जुलाई से ईडी के एक्शन आप देख लीजिए। कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी, प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 2008 की एक लैंड डील को लेकर के चार्जशीट अब जाकर, जिस पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार के दौर में ही रेवेन्यू अफसर डील को क्लीन चिट दे चुका है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो क्या जांच एजेंसियों की तलवार चलाकर कांग्रेस के बहाने पूरे विपक्ष को डराकर सवालों से बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पूरी सरकार? नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच ये है कि देश के सम्मान और संप्रभुता से लेकर बिहार में खुली छत के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर तबके तक हर बात पर पड़े पर्दे के हटने का वक्त आ गया है। हर एक सच सामने आने का वक्त आ गया है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलना है। इसमें कुछ पर्व त्योहार और 15 अगस्त की वजह से 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच ब्रेक रहेगा, लेकिन बाकी समय सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन मोदी सत्ता और खुद प्रधानमंत्री मोदी सवालों का सामना करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जिन आतंकियों ने पहलगाम में मानवता और भारत के खिलाफ इतना घिनौना काम किया, उनको ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी टाइप की रैलियों में मीडिया के कैमरों के सामने जो प्रधानमंत्री मोदी इस तरह गरज रहे थे, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हमले के 90 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें या उनकी पूरी सत्ता और पूरे सिस्टम को भनक तक नहीं है कि पहलगाम में मासूम भारतीयों की जान लेने वाले वो 4 आतंकी थे कौन, वो भारतीय सीमा में घुसे कैसे, उनके घुसने की, उनके प्लान की खुफिया एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी? जिस बैसरन घाटी में ये वारदात हुई वहां कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी? इतनी जघन्य वारदात के बाद वो चारों आतंकी भाग कैसे गए? आखिर वो कहां जाकर छिप गए? क्या वो इतनी आसानी से पाकिस्तान से आए और कांड करने के बाद वापस पाकिस्तान की सरजमीं पर पहुंच गए? और अगर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? घटना के बाद भी सुरक्षा बल नाकाम क्यों रहे? इतने सारे सवाल तो सिर्फ एक 22 अप्रैल की घटना से जुड़े हुए हैं, पहलगाम आतंकी हमले से। इसके अलावा और भी बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं। इनमें कई बारीक सवाल तो अभी बाकी हैं जिन्हें विपक्ष सदन में उठाएगा। हर सवाल के निशाने पर सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्हें सत्ता में मोदी जी के बाद नहीं, मोदी जी के साथ ही देखा जाता है, उनके साथ ही समझा जाता है। 22 अप्रैल के बाद और 6-7 मई की रात सेना का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बीच के लंबे वक्त में सरकार ने क्या किया, इसकी भी जवाबदेही मोदी सरकार पर है।
और ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने से लेकर आज की तारीख तक हर दिन कई गंभीर सवाल लेकर के अपने साथ खड़ा है, जिसके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 22 अप्रैल के बाद से आज तक मोदी जी ने अपने वोट बैंक को 880 वोल्ट का करंट पैदा करने के डायलॉग सुनाए। 440 नहीं, उसका डबल कर दीजिए, 880 वोल्ट। लेकिन देश के किसी सच में जो असल सवाल है उनका जवाब नहीं दिया। उनकी रैलियों में तो दूर की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी ये पहली जिम्मेदारी है, इसी के लिए उसका जन्म हुआ है मीडिया का, लेकिन उसने अपने स्टूडियो तक से कोई सवाल नहीं पूछा। इसके उलट सत्ता के लिए जितना प्रोपेगेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया कर सकता था उसने किया और कर रहा है। लेकिन पहली बार देश के लिए और देश के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर भक्तों ने भी मोदी जी को सोशल मीडिया पर खूब घेरा। इस पूरे दौर में पाकिस्तान से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, वो सब कागजों पर दर्ज हो चुका है, जिसे दोहराने की जरूरत नहीं है। इसी दौर में 56 इंच सीने, लाल लाल आंख दिखाने और रगों में गर्म सिंदूर जैसे जुमले उछालने वाले नरेंद्र मोदी पर नरेंद्र सरेंडर का जुमला भी चिपक गया। देश को उम्मीद है कि आज और अगले 1 महीने के मॉनसून सत्र में देश को सैकड़ों अनसुलझे सवालों का जवाब मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के गंभीर मुद्दे जो हैं, उनके जितना ही एक और गंभीर मुद्दा संविधान और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ताज़ा है, अभी चल ही रहा है। वह है बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको SIR कहा जा रहा है शॉर्ट में। इसे लेकर भी राष्ट्रीय गंभीरता वाले सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोदी सत्ता मौन है, ये कहकर कि ये तो चुनाव आयोग करवा रहा है, हमारा इससे क्या लेना देना है। अब आपका इससे क्या लेना देना है ये कोई कागज पर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन खुली आंखों से पूरे देश को जो दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। ये भी अजीब बात है कि जो सरकार का पक्षपाती मीडिया है, जो सरकार के पक्ष में बातें करता है, और जो सरकार से रिश्ता जोड़ लेने वाले जो समर्थक हैं, जो ये समझ गए हैं कि यही सरकार अंतिम है और यही सरकार है, वरना और कोई सरकार नहीं हो सकती, जो लोग इस तरह की भ्रामक बातें अपने मन में लिए बैठे हैं, उनको ये सब दिखाई भी दे रहा है तो वो उसके खिलाफ तर्क गढ़ रहे हैं। मैं कई पत्रकारों को सुनता हूं जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक समय में काफी खुर्राट पत्रकार रहे हैं, और आज भी कई पत्रकार, मीडिया के कई महिला पत्रकार जिनका बड़ा नाम है, जिनकी बड़ी शोहरत है, बड़ा तेज तर्रार कहा जाता है, लेकिन वो खुली आंखों से जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनको भी उनके खिलाफ तर्क देकर के सरकार के समर्थन में बहस मुबाहिसे कर रहे हैं। तो ये जो सरकार का जो ये दलील सरकार की होगी कि इससे हमारा क्या लेना देना, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? सरकार की इस मासूमियत पर शायद आपको हंसी आ जाए, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही है। तो अगर ऐसा ही है तो लोकतंत्र और संविधान से जुड़े जो गंभीर सवाल, इसे लेकर के जो एक्सपर्ट्स, जो विशेषज्ञ खड़े कर रहे हैं और जो विपक्ष उठा रहा है, आम नागरिक जो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से सीधे जिस पर असर हो रहा है, डायरेक्ट हिट हो रहा है, वो मीडिया में गुहार लगा रहा है, उस पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई देश की कोई सरकार क्या खामोश बैठ सकती है? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई लोग सामने आकर के कह रहे हैं कि उनके पास तो कोई आया ही नहीं, ना ही उनके पास कोई फॉर्म आया, लेकिन जब उसको चेक किया गया तो उनका फॉर्म भरा जा चुका है। ये तो एक बात है, हाल के दिनों में ऐसी न जाने कितनी बातें जहां फर्जी दस्तखत किए जा रहे हैं मतदाताओं के, जहां सादे फॉर्म अपलोड कर दिए जा रहे हैं, जहां बिना मतदाता को पता ही नहीं है और उसका फॉर्म भर के दे दिया जा रहा है, और वो जब सामने आकर के आवाज़ उठा रहा है
तो क्या कोई जिम्मेदार सरकार उस पर चुप रहेगी? क्या सरकार की इन चीज़ों को लेकर के कोई जिम्मेदारी नहीं? ये हम उस लिहाज से कह रहे हैं कि अगर सरकार के इस दलील को मान लें कि ये तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, वो जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, तब भी अगर चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जो साफ साफ दिख रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, धांधली हो रही है, पकड़ी जा रही है, कैमरे पर देखी जा रही है और लोग आकर के शिकायत कर रहे हैं साफ साफ, तो इस पर भी क्या सरकार को चुप रहना चाहिए? वो भी तब जब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और बिहार में इस प्रक्रिया को पूरा करने के नाम पर जो कुछ लापरवाही और धांधली सामने आई है, रिपोर्ट हुई है, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से घूम रहे हैं, लोग देख रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त जो लोग हैं, प्रक्रिया में जो शामिल लोग हैं, वो भी तो सवाल उठा रहे हैं। उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, उन पर एफआईआर हो रही है। एफआईआर की लिस्ट में ऐसे ही एक पैरेलल मीडिया के एक बहुत चर्चित, बहुत शोहरत वाले यूट्यूब पत्रकार अजीत अंजुम भी शामिल हैं। आपने जरूर देखा होगा उनके द्वारा जो खुलासे हुए हैं। इसके अलावा संविधान को बचाने की जिस मुहिम में विपक्ष लगातार लगा है, उससे जुड़े दर्जनों और गंभीर मुद्दे हैं जो संसद में उठने वाले हैं। पूरा जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, वो और अपने निजी स्तर पर कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मिलकर के एक मजबूत रणनीति तैयार कर रखी है। कांग्रेस, विपक्ष और देश के सवालों का यही वो खौफ है जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष सत्र बुलाने से गुरेज किया, परहेज किया, टालते रहे, नहीं बुलाया। लेकिन अब वो कैसे बचेंगे? आप कहेंगे कि नहीं बच सकते, तो यहां मोदी सत्ता के दौर में लोकतंत्र की एक और आशंका, एक और डर सामने आता है। सत्ता अपने डर से निपटने के लिए दो रास्ते चुन सकती है। एक रास्ता तो उसने दिखा भी दिया, जिसका जिक्र हमने आप शुरू में किया, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ ईडी का एक्शन। ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुका है, हिदायत दे चुका है कि वो सत्ता की कठपुतली ना बने, लेकिन हकीकत सामने है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी मंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है और गांधी फैमिली पर सीधी चोट करते हुए रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट दायर कर दी गई है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम है। राहुल गांधी के जीजा वाड्रा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मोदी सत्ता नेशनल हेराल्ड केस के बहाने शिकंजा कस सकती है। मोदी सत्ता ने ये सब जुगाड़ करके पहले से रखे हुए हैं और मोदी सत्ता के पास दूसरा रास्ता है, सदन को ही ना चलने देना। जिस एक काम के लिए लोकसभा में पूरे देश से 543 सांसद चुने जाते हैं और राज्यसभा में भी 270 सांसद होते हैं, जिस काम के लिए इन माननीय सांसदों के ऊपर जनता की जेब से वसूली गई खून पसीने की कमाई, रोज का हिसाब कीजिए तो लगभग 4.5 करोड़ की रकम खर्च की जाती है दोनों सदनों में। ये रकम आप यकीन कर लीजिए कि देश के 85 से 95% लोगों की जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा है और बचत से देखेंगे तो उससे तो कई गुना ज्यादा है, जो संसद के दोनों सदनों में हमारे माननीयों पर सिर्फ एक दिन में लुटा दी जाती है। इस पर भी क्या अपनी असल जिम्मेदारी निभाएगी सरकार, या देश के प्रति अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वैसा ही कुछ होता रहेगा जैसा पिछले कई संसद सत्र में हम देख चुके हैं। दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के दुलारे और उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं। लोकसभा में माननीय ओम बिरला जी और राज्यसभा में माननीय जगदीप धनखड़, जिन पर विपक्ष का यही आरोप है कि ये लोग
ना ही विपक्ष को बोलने का मौका देते हैं, ना बोलने देते हैं और ना सदन चलने देते हैं। सदन सिर्फ उस दिन या उस खास वक्त पर चलने दिया जाता है जब मोदी सरकार को अपने एजेंडे वाला कोई अपनी पसंद का बिल पास करना होता है, तब वो पास करा लिया जाता है। मोदी सत्ता का ये वो अमृत काल है जहां सवाल भी कैसे कैसे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में क्या लोकतंत्र का ही सवाल नहीं उठ पाएगा? संविधान पर खड़े सदन के भीतर क्या संविधान ही दम तोड़ रहा है? और मोदी सत्ता के इस अमृतकाल की तस्वीर कैसी है, जहां विपक्ष सदन चलवाना चाहता है लेकिन सत्ता उससे कतराती है। ये अमृतकाल ही सब कुछ कह देता है। सदन के भीतर सत्ता का ये डर यही सब कुछ साफ कर देता है। आप मनाइए कि आज सदन पूरे दिन चले, ठीक से चले और 21 अगस्त तक हर वर्किंग डे पर, हर कार्य दिवस पर दिन भर चले। सत्ता के पास या तो देश को देने के लिए तार्किक जवाब हो या फिर अपनी नाकामी कबूल करने वाला 56 इंच का सीना। देखते जाइए, अभी तो विपक्ष ने सिर्फ अंगड़ाई ली है, सहयोगी दलों ने सिर्फ आंखें दिखाई हैं, जनता ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोल किया है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।